नमो वसंतारणं नमो सिद्धारणं नो वर्याणं नो वैश्रयाणं नमो लोई सर्वसाकुलं सदात्मानोनिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम बंदी संदश्यर्थं संदश्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान गिरु मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोत्सव मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकाशे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे बीजाया झारण कहे कम कलंक रहे पुनिचरणमर्त्य परम प्रणवे। आत्मा निर्दोष है, आत्मा की आश्रय से निर्दोष हुआ जाता है, यह अध्यात्म कथन है। आगम का व्यवहार क्या होगा इसका? अनंत भगवान निर्दोष हैं, आपते नौचन दोषी हैं। जो विशेषण पर्यार्थिक नैसे अनंत के हैं, द्रव्यार्थिक नैसे वे विशेषण आत्मा के। आत्मा भी निर्दोष है और आत्मा की आराधना करने वाले परमेश्वर भी निर्दोष हैं। जो आत्मा की आराधना कर रहे हैं वे निर्दोषता की ओर बढ़ रहे हैं। सिद्ध दशा पूर्ण निर्दोष शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग मन कसाय रहित उपयोग, केवल उपयोग। कौन सा उपयोग? उपयोग लक्षण, ये उपयोग आत्मा का लक्षण है। आत्मा के साथ अभिन्न है, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। ऊपर की लाइन बोलो। तीनों कि भाव कर्म चिदीश कर्ता चेतना क्रिया रहा कर्ता कर्म क्रिया अभिन्न हो गए। शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। और जहाँ भिन्नता दिखोगी कर्ता कर्म में क्रिया में, वह अशुद्धोपयोग होगा। मैं करता ये कर्म अशुद्धोपयोग। मैं करता है तो मैं ही मेरा कर्म होऊंगा। एक वस्तुत्रय नाम कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया परिणत की फिरन, एक रूप त्रय नाम। एक ही तो वस्तु है। शक्कर करता है, खिलौना कर्म है। अरे वो खिलौना शक्कर का ही तो है, शक्करमय है, शक्कर ही है। माटी का खिलौना माटी ही है। सोने का आभूषण सोना ही है। ये रखा है सोना। पहले लोग सोने के आभूषण क्यों पहनते थे? शौक श्रृंगार से पहनते थे, वो तो ठीक है, लेकिन चाहे जहाँ सोना कम आया। और उनकी डिजाइनें भी वैसी आभूषण, बट्टे अट्टे में कम जाता था। और अब डिजाइनें ऐसी हैं कि बट्टे में बहुत जाता है। टूट फूट बहुत होती है। और पहले मजबूत होते, टूट फूट होती, कम बट्टे में कम जाता था।
और सोना काम आता था, कछु नहीं, अपनी गिरवी रखे आए, पैसा ले आए, व्यापार करने लगे। बहुत होता है सोना चांदी, किसी भी लोग इतनी मोटी मोटी कड़ा पहनती थी। क्यों पहनती थी? कड़ा उठाकर। अच्छा, मकान दे दिया, जमीन दे दी, खेत दे दिया, बखत पे काम आएगा, इलाज करा दिया, गिरवी रख दी। ये भी एक कारण था। हम तो यह बता रहे, सोने का आभूषण सोना ही है, मिट्टी का घड़ा मिट्टी है। जो जिसका होता है वह वही होता है। सिद्धांत क्या है? जो जिसका होता है वह वही होता है। तो आत्मा का कर्म क्या होगा? आत्मा ही होगा। आत्मा का कर्म परतर पे नहीं होगा। बाहर मत देखो आत्मा की काय को। आत्मा का कर्म आत्मा में ही देख लो, और वो अभिन्नता से देखोगे तो आत्मा ही होगा। आत्मा करता है ज्ञान कर्म है। अरे ज्ञान क्या है? आत्मा ही तो है, अभिन्न हो गया। सोना करता है और हार का कर्म है। अरे वो हार सोना ही तो है, इसलिए सोना ही करता है, सोना ही कर्म। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न। वहां कोई खिन्नता नहीं। खिन्न कैसे होता है? टोडरमल जी लिखा है, विषय कसायों से जीव व्यर्थ पराधीन होता है, दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, शत्रुता बढ़ती है, परलोक में बुरा होता है, दुर्गति होती है, पता ही नहीं। विषय कसायों का ऐसा स्वरूप जान करके विषय कसायों से विरक्त हो। जीव अजीब को भिन्न भिन्न जानने का फल अजीब से विरक्त होना है। अजीब की से विरक्त होने का मतलब अजीब की चिंता से विरक्त हो जाओ। जाको का हो, जाको का हो, जाको का हो। अरे भगवान के ज्ञान में झलका है। अजीब का क्या होगा? क्या अजीब अजीब ही रहेगा और क्या होगा? देखो खाओ, समझ में नहीं आ रही। तुम्हें समझने की बात ही नहीं। तुम अपने को समझो तो समझ में आए कि इसका क्या होगा। भाई अजीब का अजीब ही रहेगा, अजीब जीव तो नहीं हो जाएगा। अब हम तो लश्कर पहुंच जाए, ये जमीन को खाओ, जमीन यही रह जाएगी। जमीन तो उठा नहीं ले जाओगे। हम परलोक में जाएंगे, इस लोक की सामग्री के साथ जाएगी क्या? व्यर्थ इसे ऐसा जान करके अपना मन न छोड़ दो, उसकी चिंता करना छोड़ दो, उसके लिए अन्याय करना छोड़ दो, उसके लिए अवक्ष वक्षण करना छोड़ दो। शरीर आत्मा का संवाद सुना है तुमने? शरीर की चेतन कहता है, ए शरीर तुम्हें लड्डुआ खिलाए, लड्डू खिलाए, रबड़ी खिलाई, फल खिलाए, मेवा खिलाई, अब तो भाई संग चलो। कब बोराए गए तुम? हम तीर्थंकरों के साथ नहीं चले, तुम्हारे संग कहाँ चलेंगे? जिनके साथ में पूजा हो रही थी हमारी, परमाणु पुद्गल तरंग परमात्म संयोग भई पूज्य इस जगत में भारत जगत का रो, उनके साथ नहीं गए। और हमने कब कही थी तुम हमें लड्डू खिलाओ? शरीर
शरीर को रूखी रोटी खिलाओगे तो तुम शरीर बने कर देगा, हम नहीं खाएंगे, और लड्डू खिलाओगे तो खा लेगा। ये तो तीव्र कसाय की बातें हैं। रोटी खाने के लिए भूख नहीं है, कचौड़ी के लिए भूख है। घूमने जाने के लिए समय है, शक्ति है, और धर्माराधन करने के लिए तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए शक्ति नहीं है, समय नहीं है। जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए आंखें कमजोर हैं, अखबार पढ़ने के लिए आंखें मजबूत हैं। टीवी देख रहे, अखबार कर रहे, और उनसे कहो दादा स्वाध्याय करो करो, आंखें कमजोर है बेटा। बातें बनाते हो कि बहाना बनाते हो? तुम अखबार कैसे पढ़ लेते हो, टीवी कैसे घंटों बैठे रहते हो, कैसे देख लेते हो? ये पुद्गल है। स्त्री का शरीर पुद्गल नहीं है जिसे देख करके तू पाप बांधता है। पैसा पुद्गल नहीं है जिसकी चिंता में तू पाप बांधता है। भगवान की मूर्ति तो जड़ है, पुद्गल है। अरे भाई पुद्गल है, हम कब बने कर रहे हैं? हम मूर्ति को पूजा करने की कहाँ कह रहे हैं? मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजा करना। मूर्ति को देखते हैं कि मूर्तिमान को देखते हैं? लड़का विदेश में है, शादी होनी है, उन्हें फोटो भेजते हो, लड़का तो सुंदर है जी कहते कि फोटो सुंदर है जी कहती है। कोई ये तो नहीं कहता लड़का सुंदर है, फोटो सुंदर है जी कहते, लड़का सुंदर है। क्योंकि वो जानती है फोटो है वो वैसा ही लड़का है। फोटो, इस फोटो का आधार लड़का है, और फोटो लड़के को प्रसिद्ध करने वाला है। लड़का सुंदर है, मूर्तिमान सुंदर है तो आत्मा सुंदर है, ये सुनना चाहिए। मूर्ति तो सुंदर है, अरे मूर्ति सुंदर है तो मूर्तिमान सुंदर होगा, मूर्तिमान सुंदर होगा तो आत्मा सुंदर होगा। अगर आत्मा सुंदर नहीं होता तो आत्मा की व्यक्त दशा ये कैसे सुंदर होती, और व्यक्त दशा अनंत दशा सिद्ध दशा सुंदर नहीं होती तो ये मूर्ति कैसे सुंदर हो? इसी प्रकार सारा चिंतन लगाना अपना। जब आत्मा ही मुक्त है तो आत्मा का आश्रय करने वाली परमात्मा भी मुक्त है, और आत्मा मुक्त नहीं होता परमात्मा मुक्त नहीं होता। मिश्री अगर मीठी नहीं होती तो कोई मिष्ठान मीठे नहीं होते। उस मिश्री से बनने वाले मिष्ठान में भी, मिश्री से बनने वाले मिष्ठानों में भी मिश्री मीठी है, मिष्ठान को मीठा कहना उपचार है। लड्डू मीठे कितने मीठे हैं? जितनी मिश्री है। 5 बेसन में 100 ग्राम मिश्री डाल दे तो थोड़ी मीठे हो जाने। बराबर का उसमें मीठा पड़ेगा कि नहीं? कितने मीठे हैं मिश्री लड्डू कि जितनी उसमें मिश्री है। अब मिश्री नहीं है तो मीठा क्या? आटा होगा, घी होगा। अगर मिश्री मीठी न हो तो कोई मिष्ठान मीठे नहीं हो सकते। क्यों? मिष्ठान मीठे से ही, मिश्री से ही बनी है। मिष्ठान, मिष्ठान माने मिष्ट अन्न, मीठा अन्न।
मीठा अलग है और अन्न अलग है। ऐसे ही जितने परमात्मा बने हैं वे आत्मा से ही तो बने हैं। कोई परमात्मा आत्म सिद्धांत के बिना बना है, आत्मज्ञान के बिना बना है, आत्म ध्यान के बिना बना है। कई बार कह चुके, कल पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, विचार रहे थे। देखो, पहले होता है प्रायश्चित, फिर अपना दोष दिखाई देता है। जिसको ये महाअभिमानी है, जिसको ये दिखता है हमारी क्या गलती है, महाअभिमानी, तेरी गलती नहीं तो पड़ोसी की गलती है। का तेरे घर में पड़ोसी ने दाल बनाई, जो ये कहता है मेरी क्या गलती है, उससे बड़ा गलत आदमी कोई नहीं। सूक्ष्मता से समझना, स्थिरता से समझना, विशुद्धता से समझना, उत्तेजित मत होना। जीव किसी दूसरे की भूल से दुखी होता है क्या? किसी भूल दूसरे विधाता ने इस संसार में डाल दिया है क्या? पहले अपने दोषों को स्वीकार करो, दोषों को दूर करने की भावना करो, और फिर देखो दोष किनके दूर हुए हैं उनकी शरण में जाओ। पहले प्रायश्चित, फिर विनय आती है। जब अपने दोष दिखाई देते हैं, फिर जो दोषों से रह दिखाई देता तब उसके प्रति विनय आता है, और नहीं तो विनय आ नहीं सकती। सही बात है, आज भी वही बात है जो 1 साल पहले। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि हमें समझ में ही नहीं आती हमारा दोष है। हम ये पूछ रहे हैं, स्वाध्याय में टाइम के बाद आए, उनको लगता है, एहसास है कि हम लेट आ रहे हैं। क्यों? हमने कहा नहीं कुछ, आकर के बैठ गए, और फिर कल फिर बैठ जाएंगे, परसों फिर बैठ जाएंगे, 4 दिन बाद फिर बैठ जाएंगे, 2 दिन लेट जल्दी आ जाएंगे, 2 दिन बाद फिर बैठ जाएंगे। कोने के नहाए भी में लेट हो गए, एक बार कार्य भी में लेट हो गए, अरे बार में कर लेते। लेकिन एक दिमाग में ये बात ही नहीं है, 8:30 बजे स्वाध्याय का टाइम है, 8:45 बजे स्वाध्याय का टाइम भी नहीं है, ये दिमाग में ही है। 9 बजे वो तो आएंगे, तब 9 बजे शुरू होगो, वो तो होगो, चलते अपन को मिलेगा, क्या करना अपन को? लगता है ये दोष है। हम कह रहे पहली लाइन मुश्किल है, हम दोष किए अति भारी। जब अपना दोष दिखाई देता है, और सो भी अपना दोष भारी दिखाई देता है, दूसरे का दोष इतना दिखाई देता है, लेकिन दूसरे का इतना दोष भी तो इतना दिखाई देगा, और अपना इतना दोष भी इतना दिखाई देगा। ने गलती हो गई, ने देर हो गई, नेक मैंने कहा है, अरे नेक छोड़ो, नेक बनो। ने गलती हो गई, ने खा चुका, गिर गई, अरे नेक क्या होती है हम पूछते हैं। लेकिन अपना दोष नेक दिखाई देगा, और दूसरे का दोष बहुत दिखाई देगा। याद रखो, अपनी अनंतानुमंदी भी अपने लिए दुख का कारण है, और संजलन भी अपने लिए दुख का कारण है। दूसरे की अनंतानुमंदी अपने लिए दुख का कारण नहीं है। अगर दूसरे की अनंतानुमंदी दुख का कारण होती तो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान भी दुखी होते। उनके ज्ञान में नारकियों की कथा आ रही कि नहीं? नारकी तीव्र कथावान होते हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे तीव्र कथावान नारकी होते हैं।
नर की कोई अलग नहीं होते, जो जीव तीव्र कथा करते हैं वे ही नरक में जाते हैं। तिर्यंच कोई अलग नहीं होते, जो मायाचारी करते हैं तुम ही तिर्यंच हो। तिर्यंच निकल करके मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य बन जाकर के तिर्यंच में चला जाएगा। आपने तो एक लाइन पढ़ ली और पंडिताई करना शुरू कर दिया, सोच लिया हम बड़े ज्ञानी हो गए, भगवान कोई अलग नहीं होती, बस खत्म। जो जीव पुरुषार्थ करता है वो स्वयं भगवान होता है। ऐसे ही चारों गतियों में लगा, देव कोई अलग नहीं होते, जो जीव मंद कसा से देव छोड़ते हैं वे देव होते हैं। नार की कोई अलग नहीं होते, जो बहुवारम परिग्रह करते हैं, तीव्र कथाएं करते हैं वे ही नार की होते हैं। तिर्यंच कोई अलग नहीं होते, जो जीव चारी की करते हैं और मायाचारी को स्वीकार भी नहीं करते वे ही तिर्यंच होते हैं। जो ठगा कैसे जाए ये सोचते, धोखा कैसे दिया जाए, वे तिर्यंच होते हैं। हम इनको धोखा कैसे दें ये बता। एक राजा था, राजा के एक पंडित जी कथा सुनाने जाते हैं। एक दिन उन्होंने सुनाया कथा, जो तिल भर भी शराब पीता है वह नरक जाता है। राजा घबरा गया, राजा शराब पीता था। भूल गए कहीं कथा कहने में, वो छोड़ दिया और दूसरा पढ़ दिया। पंडित जी ने जो तिलवर भी शराब पीता है वो नरक जाता है ये छोड़ दी और आगे पढ़ दी कथा। एक दिन बाहर जाना था पंडित जी को, पंडित जी बोली लड़के से, बेटा से राजा को कथा सुनाया ना, क्या हो? लड़का बड़ा हो गया था, समझदार होता, उसने राजा को कथा सुनाना शुरू किया तो बे जो है और वही लाइन आ गई, जो तिलवर भी मांस खाता है, शराब पीता है, थोड़ी भी बूंद भर भी वह नरक जाता है। राजा घबरा गया, और ये तो हमारे ही का दोष है। कोई बात नहीं, साहब इसमें लिखा है, हम क्या करें? हम तो कोई बनाने वाले हैं नहीं नरक को, नरक पहुंचाने वाले हैं। अगर तुम्हें नरक का भय तो शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो। राजा सोच में पड़ गया। पंडित जी दूसरे दिन आए, राजा ने कहा क्यों पंडित जी धोखा देते हो हमको? शास्त्र सुनाने के लिए तुमको इसलिए रखा है, जो हमारा दोष हो तो हमें मत बताओ और हमारी दुर्गति कराओ। महाराज क्या बात हो गई? अरे वो कल लड़का बांच रहा था शास्त्र में कि जो तिल भर भी मांस खाता है, बूंद भर भी शराब पीता है वो नरक जाता है। आपने कबूल नहीं कही हमसे, इतने दिन हो गए शास्त्र सुनाते। पंडित जी बोले लड़का है वो क्या जाने, अबे पढ़ा है गुनाह नहीं है। अरे तिल भर खाता है, आप तो बहुत खा दो। माने शब्द तो पढ़े लेकिन गुनाह नहीं है वो। अच्छा तो ठीक है, बस खुदाबंदी बात है। ठगा कैसे जाए, इनसे ऐसे वो कैसे जाए पैसा? दूसरे के दोस्त ऐसे दिखाई देंगे ऐसे, और अपने दोस्त दिखाई चुप पिछाते हैं, बाकी ऊपर बोलेंगे नहीं जी आत्मा भगवान है जी, आत्मा में अनंत दोष है। बस अब बोले नहीं तो नहीं बोले। ये बेईमानी से शास्त्र पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, और बेईमानी से शास्त्र सुनोगे तो नहीं चलेगा।
ये कह रहे हैं जब तक तुम्हें अपने दोस्त नहीं दिखाई देंगे तुम्हारे अंदर में विनय नहीं आएगी, और विनय नहीं आएगी तो भैयावृत्ति नहीं होगी। पैसा दे सकते हो, भैयावृत्ति नहीं कर सकते। भैयावृत्ति का प्रदर्शन कर सकते हो, भैयावृत्ति नहीं कर सकते। हमें मालूम है कितनी जगह तुम बैठे रहते हो, चुप रहते हो, और कितनी जगह सेवा करते। कब जरूरत होती कब नहीं होती है, और बैठे रहे 10 जने 3 जने अपनी बातें करते रहे। बिना बिना भैयावृत्ति नहीं होती, और भैयावृत्ति के बिना स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय के बिना शरीर का महत्व नहीं छूटता, और शरीर के देह का निर्णय नहीं होता, और देह का निर्णय हुए बिना ध्यान नहीं होता, और ध्यान बिना कर्म का नाश नहीं होता, कर्म के नाश के बिना जीव मुक्त नहीं होता। अब तुम प्रायश्चित विनय भैयावृत्ति को दौड़ाओ और स्वाध्याय शास्त्र पढ़ो। शुष्क ज्ञान किसको कहते ये सोचो। ये छल ग्रहण कर रहे हैं। हम ये वैसे ही थोड़ी कहते हैं परंपरा गलत चला रहे हो। थोड़ा गंभीरता से सोचो, क्या गलत चला है, हम क्या गलत चला रहे, हम क्या गलती कर रहे, ऐसे काय को रहे, यही तो गलती कर रहे हो। प्रायश्चित करते हो, विनय करते हो, भैयावृत्ति करते हो, फिर स्वाध्याय से क्या हो जाएगा। दृष्टांत दिया था मिश्री का अकेला मिठास चाहो और वजन तुम ले लो और ठंडी तुम ले लो। मिश्री तुम खाओगे और सर्दी हमें हो जाएगी। खाए, अरे उसका स्पर्श भी तो आएगा। एक अवक्ष्य ये भी लिखा है शास्त्रों में, जो अवक्ष्य नहीं है वो उसको भी अवक्ष्य कहा है। कौन सा? अनिष्कारक अवक्ष्य। शुद्ध अटपेरा दूध की और बढ़िया घर के गुड़ की बर्फी बनी है और तुम्हें जुकाम तीव्र हो रहा है, अवक्ष्य है तुम्हारे लिए। सब अटपेरा है। गरिष्ठ भोजन तुम्हारे पचता नहीं है, मूंग की दाल को पानी पच नहीं रहो, अवश्य है तुम्हारे लिए। होश नहीं है, लाट चपक रही विषयों के लिए। बाबा जी कहते हैं विषयों का भिखारी हो रहा, चुकर खोट भिखारी है। ले स्वीट खा ले, अब जाके गिट्टी मर्यादा अब पता ही नहीं क्यों रसन नहीं दी जा सकती। जहाँ में नमक कौन सा पढ़ो ये पता नहीं हो, और वैसे अंग्रेजी पढ़ रहे दूसरों के ऊपर। तुम्हें व्यवस्था करना चाहिए, तुम व्यवस्था बको, वो हमको है। जबान नहीं मिलेगी जी, ध्यान रखना, ऐसे शब्द बोलोगे सब। कोई तुम्हारी सेवा करने वाला व्यवस्थापक नहीं है। धर्मात्मा जान करके तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम आत्मा की सेवा करो चुपचाप। जी बनवा दिया, आरंभ परिक्रम में लग गए, तो कोई ऐसा नहीं है कि वे कम धर्मात्मा हो गए और तुम ज्यादा धर्मात्मा हो गए। तुम साथ एक बार क्या हुआ, ये दीवार पर परसत हुआ, बहुत दिन की बात है, तुम्हारी उम्र होगी तब। आए थे तो तलाई नहीं हुई। हमने अब अनुभव तो था नहीं,
तो हमने खुशी और भाई हमने चलो ठीक है पानी बच गया, इतनी हिंसा बच गई। क्या नहीं है तराई के बिना राख हो जाओ सीमेंट, हमने सोच चलो पानी बचो हिंसा बच, तो फिर पलस्तर का कर रहे मट्टी रीब रहे हो। पलस्तर करोगे तो तराई करने पड़ेगी, तराई को करेगो या महंगा हो या सामने घास डली है तो या तोरवे में, इसके लिए हिंसा करने के लिए दूसरे और आटे को नींबू तोड़े वगैरह हमें वहां नहीं खबर पड़ी कि शाम है कि सवेरा है कि 8 है कि 14 है, कर देती कह दी। ऊनों की सब्जी 8 है 14 को ही लाए गए धल्ले आज बाजार को दे 8 है वो 8 है को ही लाए गए धल्ले नौमी की सब्जी। क्या कर रहे तुम्हें आसक्ति कितनी पड़ी है, कुछ होश है तुम्हें? हमने सोचा धारणा पालना क्यों होती है, आधे दिन पहले से आधे दिन बाद क्यों होती हैं, और लौकिक कार्य सब वैसे ही होते हैं, पहले से और पीछे अगवानी और विदाई सब जगह होती है तैयारी पहले से होती है और बाद तक वे सामान पहुंचाते हैं। शादी 6 तारीख की है कि 15 तारीख की, लेकिन 14 को दिन तुम व्यस्त रहेगो कि अव्यस्त रहेगो, और 15 की शादी है 16 को व्यस्त रहे कि अव्यस्त रहे। अब देखो सामान है जो पहुंचाने में तो है, और नहीं तो डरो फिर रहो वही। ईमानदारी से अपने दोषों को स्वीकार कर लेना सीखो। ध्यान रखो पहले श्वास प्रायश्चित होगा, फिर विनय होगी और फिर वैयावृत्ति होगी, उसके बाद स्वाध्याय होगा और तब वो स्वाध्याय कार्यकारी होगा, वेद ज्ञान कराएगा, तब ममत्व से रहित होगा। जब शरीर के ममत्व छूटेगा, देह का निर्णय होगा, उस समय फिर बात ध्यान होगा। अरे आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर ध्यान नहीं होगा, बैठे बैठे भी ध्यान होगा, और तुम थक जाओगे लेट जाओगे तो तुम्हें वही ध्यान आ जाए जब देह का निर्णय होगा। ध्यान करवे जाओगे तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान और ध्यान होगा तुम्हारा। और अगर तुम वेद ज्ञान पूर्वक जंगल में भी चले जाओगे तो वहां ध्यान आ जाएगा। बोलो जंगल में कैसे भोजन बनता है, जानते हो भोजन कैसे बनेगा? सब सुविधा में पैसे उठा लो डिब्बा और हाथ उठा दो और सामान निकाल लो, वो तो तुम चाहे कुछ बना दोगे, लेकिन जंगल में भोजन कैसे बनता है? कहाँ साधन है, कहाँ डिब्बा है, कहाँ गाड़ी, कछु नहीं है। साफ कर दिया उसकी जगह और बस अपना रख लिया और बस बना, साजे मसाले डालते, नमक वैसे ही पीछ लिया चका पे ही। अब लोड़ा कहाँ है, घर छोड़ रही है ना। बच्चा बच्ची की बात नहीं है, एक दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति गया कहीं, अब बोले क्या करें, भूख लगी है, आटा ले आया, सब्जी ले आई, दाल ले आया, दाल और घी ले आया। अब बने कैसे? तो आटा में मारो काय पे, केला के पत्ता पे, केला के पत्ता पे आटा मारा और उसमें दाल धर गई और ऐसे भाई में घी मिला दो और मिला मुड़ के और बस पत्ते से लपेट लबाड़ के उसमें रख दिया आगी में, गड्ढा खोद के ने, जैसे कुम्हार घड़ा पकाता है। और उस
व्यक्ति ने लिखा, दुनिया में भोजन करे आए लेकिन ऐसा भोजन नहीं। कच्ची पक्की दाल बन गई भीतर। अरे भाई, पत्ता से आटा सीखो, आटा से भाप से बनी दाल और घी बम पड़ो ही, नमक पड़ो ही और बस कछु नहीं। अब उनका मसाला मिला है। हमारा मतलब जंगल में कैसे भोजन बनता है, हम ये पूछ रहे। राजा जंगल में पहुंचा, उसने कहा भोजन बनाओ, बैठो। नमक तो है ही नहीं, नमक ले आओ गांव से। पहुंचा, ऐसे आइयो, नमक के पैसा दे के आइयो और नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। अब वो नमक ले आओ, भोजन बन गया, भोजन कर दिया। उसके बाद राजा बैठा था, उसकी दिमाग चल रहा है कि नमक के बिना, के पैसा नहीं के बिना देश बर्बाद कैसे हो जाएगा। उसकी समझ में नहीं आई। फिर राजा से ही पूछा, समझ में नहीं आए तो उसी से पूछो। आगी उष्ण होती है, समझ में ना आए तो आगी से पूछो। वस्तुनिष्ठ ज्ञान, तर्क वितर्क कर रहे हो, प्रस्ताव पास कर रहे हो, बहुमत कर रहे हो, जिद कर रहे हो। अरे ज्ञान में कसाय नहीं होती, कसाय में ज्ञान नहीं होता। हमें अपने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाना चाहिए। नहीं, अध्यात्म बोलो, हमें अपने ज्ञान को आत्मनिष्ठ बनाना चाहिए। मिश्री के मिठास का भी सम्यक ज्ञान आत्मा के आश्रय से होगा। ज्ञाता का ज्ञान तो ज्ञाता के आश्रय से होगा ही, लेकिन ज्ञेय का ज्ञान भी ज्ञाता के आश्रय से होगा। शरीर भी भिन्न तब समझ में आएगा जब तुझे ये समझ में आएगा कि आत्मा से अभिन्न होगा तब उपयोग। समझ में नहीं आई तो राजा से पूछा जब बैठा, महाराज आपने कही नमक लिया और ये कही पैसा दे ही नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, ये का को कही समझ में नहीं आई। अरे बेटे समझ में नहीं आई। राजा अपने नमक मंगाए हो तो सेवक ये भी कह देगा 2 मिर्चें और डाल दो, फिर बड़ा आटा देना, काहे के पैसा, गुंडागर्दी फैल जाएगी देश में। राजा अपने लिए नमक मंगाएगा तो मंत्री और कोतवाल अपने लिए क्या करे, वो हड़कानो चाहिए। बोलो क्या करे वो भी अपने लिए कुछ बचा ले कि नहीं। जब राजा 1 पैसा की रिश्वत होगी तो अंत तक आते आते कितनी रिश्वत हो जाएगी। यही तो हो रहा है देश में। तो धर्मात्मा अपने लिए ये करेगा तो फिर पापी क्या करेंगे उसे देख करके। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति सहित स्वाध्याय करो। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति के बिना स्वाध्याय संभव नहीं है, अधूरा है स्वाध्याय। परमार्थी बनो, अपनी गांठ की बुद्धि लगा। बेटा पानी ले आइए तो पानी ले आओ, मग्गम भर के। कब बुद्धू है, किसके लिए पानी ले आए, किन के लिए, वो माँ बैठे थे मेहमान क्या। और लड़के से कहा बेटा पानी ले आइए, वो मग्गा में से उठा लो, टंकी में से भर के दे दो। अरे जी तो हम ले लेते, पानी ले आइए कौन गिरे। होशियार बच्चे ने इशारा समझा, इनके लिए पानी लिया।
पीवे के लिए, नहावे के लिए कि धोवे के लिए एक गिलास पानी ले आए। उधर से बच्चा आया और बच्चा एक जग और एक प्लेट और प्लेट पे पीड़ा और 4 गिलास लेकर के आ गया। ये हाथ धो ले, पानी पी। ये कही थी खाली पानी ले, ये कौन ने कही थी पीड़ा ले, ये कौन ने कही थी 4 गिलास ले। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, कॉमन सेंस नहीं है, सोचे ही नहीं है। हम कॉमन आदमी ही नहीं है, हम स्पेशल आदमी हैं। समझ गए? कॉमन सेंस कब आएगा? जब कॉमन समझोगे अपने को। जब तक कॉमन समझोगे नहीं हम स्पेशल हैं, हम ज्ञाता हैं, हम गुरु हैं, तब तक कॉमन सेंस नहीं आएगा। चाहे लोक जीवन में अपनाओ, चाहे मोक्ष मार्ग में अपनाओ। बुखार तुम्हें खुद नहीं लगेगा तो वैद्य के पास क्यों जाओगे? जब बुखार लगेगा तब जिनको बुखार नहीं है, बुखार ठीक करने वाले हैं, तब वैद्य की विनय आएगी। वैद्य साहब हम तो निराश हो गए, हम तो बहुत भटक गए, अटकल बच्ची बहुत कर ली हमने, अब तो कोई ऐसी दवाई जो ठीक हो। तो वही हो। अब अगर हम बढ़ते हैं भगवान के सामने, प्रभु सब हम सबका एक तू ही चालन आ रहे, तो क्या बात है। लेकिन अहंकार से मत पड़ो, ये सोचो अन्यथा शरण नहीं है, नहीं है, नहीं। आत्मा निर्दोष है, इसका नमूना, इसका आदर्श भगवान अनंत है। आत्मा निर्दोष नहीं होता तो ये परमात्मा निर्दोष कैसे हो गए? अब तुम बता दे। आत्मा ही तो नहीं है, वहां नहीं है, तो जी कहां से निकट पड़ो? देखा नहीं है कि दिखा नहीं है। लोग शिकायत करते हैं आत्मा दिखता नहीं है, हम कहते हैं आत्मा देखते नहीं हो। परद्रव्य का अवलंबन छोड़ अंतर्मुखी उपयोग से आत्मा का ग्रहण होता है, निश्चित रूप से। अब तुम देखत नहीं, कुछ दिखत नहीं। जब मैं कह नमक ऐसे दिखाएगो दार में आंखें से, ऐसे देखो दिखाएगो कि नहीं दिखाएगो, ऐसे चरोड़ के देख रहे हो दाल में नमक। रसना इंद्रिय से का विषय है, रसना इंद्रिय से विषय देखो। आत्मा स्वानुभव से प्रत्यक्ष है, स्वानुभव से दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा इंद्रिय ज्ञान से तुम्हारा। दोषों के फल से बंधने वाले कर्मों से का उदय जो आता है, उससे जीव को नाना प्रकार की उपसर्ग आदि झेलने पड़ती है। ठीक है? जो दोष का प्रायश्चित कर लेता है उसका उपसर्ग दूर हो जाता है, और जो प्रायश्चित नहीं करता उसके दूर नहीं होते। आप चाहते हो हमें फल मिले, वो दूर नहीं हो। आप ये कह रहे हो, झूठी बोल रहे हो, क्षमा करो। हम कहते विनय करो, सरल बनो, संतोषी बनो, सच को समझो, संयमी रहनो, तपस्या करो, त्याग करो। तब तक त्याग करते रहो जब तक अकेला न रह जाओ और अपने स्वरूप में रम जाओ। अब तुमने एक कही, हमने 9 कही। अब तुम 9 को नहीं सुनोगे, एक को सुनोगे। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, बस कहो जे अनंत काल तक दोष बन रहेगा। दोषों की अनुमोदना भी मत करो, दोषों का सहचरपना तो नहीं, सह देना नहीं, दोषों की अनुमोदना भी नहीं करो। ये बात तुम्हारी ठीक नहीं भाई, विनय से कह दो।
बड़ा है तो बने रहने, लेकिन बिने से कहो, अकड़ के मत कहो। हम तो साफ कहते हैं, हम तो कह देंगे हमारे कौन हाथ बंधे हैं, आराम में हाथ बंध गई है, आराम विश्राम सावधान। बोलो हाथ बंधते कि नहीं? कसाय छोड़ोगे तो आराम मिलेगा। हाथ बांध करके रखो, अगर तुम्हें अपनी कसाय छोड़ोगे तो आराम मिलेगा। आराम बांध गए, ये सावधान करिए प्रेम। अरे भाई पीटी करी है, उसमें पहले नंबर पे सिखाए हैं कि नहीं आराम और विश्राम, सावधान और विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। तो हाथ बांधे तब विश्राम मिलो के आराम मिलो कि काल मिलो। और सावधान में हाथ नीचे खड़े हो गए, कायु सर्व मुद्रा है। ऐसी मुद्रा तो कहूँ नहीं। अभियान मारेंगे हम तुम्हें, कहां से ले आए तुम? तुम्हारे भगवान की मुद्रा है ये। जहां देखो वहीं शिक्षा धरी है, वहीं समझदार है। अब तुम्हें देखने नहीं हो, देखना नहीं आता हो, अहंकार में चूर हो, अभिमानी अंधा होता है, क्रोधी, और अभिमानी बहरा होता है। और जो बहरा हो तो फिर अंधा होने की बात ही अपने आप आ गई उसमें। क्यों? उसे दिखता नहीं है। हाथ बांध के रखो। अरे तुम कथा करने लगो तो हम कथा करने लगेंगे, गधा लात मारे तो हम लात मारेंगे नहीं। संसार का मार्ग और मुक्ति का मार्ग, ध्यान रखना, मुक्ति का मार्ग वन वे ट्रैफिक है। जिन्हें अवसर करने से तुम वात्सल्य कर देती रहो, इन्हें क्रोध करने से तुम क्षमा करती हो, इन्हें मान करने दो तुम विनय करती हो। हम इसलिए विनय नहीं करते, इसलिए शास्त्र पढ़ो और शास्त्र पढ़ना सीखो। विशुद्धि लब्धि बिना देशना नहीं होती, और देशना सुनने से विशुद्धि बढ़ती है। जैसे दृष्टांत बोलो, दृष्टांत दिया था, पूंजी बिना व्यापार नहीं है, और व्यापार में पूंजी बढ़ चली आई। बढ़ती आई। ऐसे ही आपकी विशुद्धि होगी तो देशना फलवती होगी, और नहीं तो खत सुनाई नहीं देगा तुम्हें। ये पंडित, हम पंडित, अब क्या करने? इनने सास पढ़े, हम सास पढ़े। आगम में लिखा, आगम में लिखा, आगम में लिखा। आगम किसे कहते हैं? ज्ञानियों के वचनों को आगम कहते हैं। कथा घटाने वाला आगम होता है, मोह मेटने वाला आगम होता है। आगम में लिखी है, कछु नहीं लिखी है। तुम जानते हो आगम कैसे कहते हैं? किताबें समझो तो, पढ़े तो, और चलो तुमसे अपने रट दो तो समझ लिए हम आगम हो गए। आगम आगम आगम, तुम हमें आगम दिखा रहे। खुद आगम देखो। आगम चक्षु साहु, शास्त्र किसे कहते? बाल पोथी में लिखा है, बोलो। ज्ञानी जिसकी रचना करते हैं। जहाँ ज्ञान वैराग का पोषण होगा। आगम लड़ने के लिए नहीं, हथियार नहीं है। शास्त्र को शास्त्र मत बनाओ। आगम अपनी विपरीत मान्यता को पुष्ट करने के लिए नहीं है। तुम नहीं तो अपनी सही मान ली। अरे बेर बेचने वाली खट्टे को, कुंजली के खट्टे को मीठे मानते। अब मानने से क्या होगा? तुमने मान ली, हम ज्ञानी हो गए।
हमने आगम पढ़ लिया, हम आगम के अनुसार चल रहे हैं, हम सही हैं। ये विपरीत मान्यताएं भीतर घर करी बैठी हैं और शास्त्र ऊपर पड़ रहे हो। ऊपर पानी बह रहा है और बिल्ली निकाली नहीं। सुनी तुमने? बिल्ली नहीं निकाली। अरे एक कुआं में बिल्ली गिर गई, मर गई, अब पानी में बास आ गई। गांव वालों को पानी भरना था, उन्होंने पानी निकाल दिया और दूसरे दिन गए तो फिर बास आई। बड़े परेशान, 4 दिन 6 दिन हो गए। एक दिन गांव वाले कहा, भाई रोज कहा करते तुम सब जने? साहब कहा करें, पानी में बास आ रही है, पिए कैसे? बोली कहा होगा कि जब बिल्ली गिर गई तो बिल्ली निकाली कि नहीं? ये पानी निकालू, बिल्ली से निकाली। अब बताओ, अब कैसे पानी में बास बंद हो? बास बढ़ेगी कि घटेगी? अज्ञान होगा तो ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान होगा तो ज्ञान बढ़ेगा। अज्ञान पहले सम्यक ज्ञान कर लो, उसके बाद ज्ञान की वृद्धि की कोशिश करना। बिल्डिंग मटेरियल का ढेर लगा देना ये कोई शिलान्यास भी नहीं है, उद्घाटन की बात तो बहुत दूर है। दस ट्रॉली खंडा पटक गए और 2 से वही सीमेंट लगा दें, शिलान्यास होगा? अरे एक पत्थर की शिला रखना चाहिए पवित्र भाव से, पवित्र पुरुषों के द्वारा, पवित्र, ताकि एक उत्साह पूर्वक आयोजन पूर्वक। दान शासन हम कल देख रहे थे, अचानक जो धर्म कार्य में उत्साह को भंग करता है उसके सभी कार्यों में विघ्न आते हैं। जो धर्म कार्य में उत्साह को भंग करता है, टर्न नेचर। और क्या लिखा तुम्हारे सामने पड़ी थी? क्या पड़ी थी? धर्म कार्य में विघ्न आने पर जो चुप भी रहता है, प्रतिकार नहीं करता है, उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। किसी जो अपने आश्रितों का सहयोग नहीं करता है उसे किसी कार्यों में सफलता नहीं मिलती। धर्म का नाश होता है जहाँ, वहाँ दुर्भिक्ष अपने आप होता है। पढ़ो धर्म कार्यों में जो चुप भी रह जाता है, क्या दिखाया? धर्म कार्यों में चुप भी रह जाता है, योग्य सहयोग नहीं करता। हमें क्या मालूम तुम चुप रह गए तो वही समझ में सही आई कि गलत आई? हमें समझ में आई, हमारी तो आएगी समझ में, कहाँ आएगी? मिला नहीं फिर हमें पढ़ने में हुआ अभी, नहीं तो तुम्हें बता दी देख कर। जो संयमी जीवों को कसाय कराता है, क्रोध कराता है, मान कराता है, वह हिंसक कैसे नहीं है? क्रोध हिंसा है कि नहीं? तो संयमी जीवों को क्रोध क्यों कराती हो? कृत कार्यानुमोदना ऐसे काम क्यों करते हो जिससे क्रोध हो सामने वाले को? जो क्रोध कराता है वह हिंसक कैसे नहीं होगा? क्यों? क्रोध हिंसा है। अब आएगा चुपचाप खड़े रहेंगे दिन भर और वह चुपचाप खड़े हो गए इन टाइम पे। अब गुस्सा नहीं आएगी तो क्या होगा? नहीं आना चाहिए, लेकिन ये साधना तीव्र है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, गुरुओं का स्वरूप नारियल जैसा लिखा है, किशमिश जैसा नहीं लिखा है। अंतर में भी कोमल, बाहर भी कोमल, ये साधुओं का स्वरूप है। और आचार्यों का स्वरूप कैसा है? ऊपर
ऊपर से कठोर और भीतर से कोमल। इसीलिए आचार्य को आचार्य पद छोड़ना पड़ता है, तब समाधि होती है। भीतर से कठोरता रखें तो टूट जाएगा, और ऊपर से कठोरता न रखें तो बिगड़ जाएगा, शिथिलाचार का पोषण होगा। आप कुछ मत कहो, शिथिलाचार का पोषण होता जाएगा, धीरे धीरे शिथिल होते जाएंगे। और आप कुछ कहोगे तो टूट जाएगा उल्टी सीधे। अब कहना भी है और सहना भी है। अब कैसे कहें इस बात को सोचो। बच्चे का पालन जितना कठिन है, उससे अनंत गुना पालन कठिन है शिष्यों का पालन करना। बच्चों का पालन पोषण करना कितना कठिन है। टट्टी कर ली बिन्ने, अब साफ करो। सोचा होने ना छिनक रही, अब पहुंचो। बेगंदगी फैला, तुम साफ करो। अब हाल ही झाड़ू लगाई और अब हाल बिन्ने गंदगी करते हैं कि नहीं। जो तो माँ की तपस्या को क्या कहते हैं, 100 जन्म सेवा करे माँ की तो ऋण नहीं हो सकता। नीति में लिखा कि नहीं तुम्हारी? क्यों? कि मम्मी भूख लगी, अब तुमने 3 दिन से खाओ या नहीं हो, कही मम्मी भूख लगी, मम्मी बुखार आएगा और मन हो है नहीं, और खूब ठंड में नहाएगा, और फिर कह देगी बुखार आएगा, और तो सेवा करने। ऐसे ही शिष्यों का स्वरूप है। सारे दोषों को झेलते हुए भी निर्दोष मार्ग की प्ररूपा करना ये खेल खिलौना नहीं है। आगम जरा देखो, जहाँ ताड़ना की जरूरत है वहां ताड़ना, जहाँ बात्सल्य की जरूरत है वहां बात्सल्य। अरे हम जोर से बोल रहे कि धीरे बोल रहे, ये हम नहीं पूछ रहे। हम जी कह रहे सही कह रहे गलत कह रहे, ये देखो पहले। और सही कह रहे तो मान लेना चाहिए, बस खत्म मान लो। और धीरे ही मान ले, वो जोर से कोई नहीं बोले। वो अगर आप चाहते हमसे कोई जोर से न बोले तो आपका कर्तव्य है आप धीरे सुनना सीखो। अगर आप ये चाहते हो हमसे कोई कुछ कहे नहीं तो आप बिना कहे उत्तर देना सीखो। और नहीं तो कहेंगे ही, 1 दिन बाद 4 दिन बाद कहेंगे, और होता है वही। विचार करो, आत्मा निर्दोष नहीं हो तो परमात्मा निर्दोष कहां से आ गए? आपसे नो छिन्न दोषीण, परमात्मा की शरण में रहो। तुम्हारा उपयोग आत्मा में ठहर नहीं होगा। अभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का, साधुओं का, गर्दरों का भी उपयोग ठहर नहीं होता। तब वे भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, वाणी सुनते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। तुम्हारा उपयोग करता से आ जाए, आत्मा में लग जाओ, झूठ बोलते हो। तुम्हें अहंकार हो गया, हमारा उपयोग है। परमात्मा को तुमने पुरुषार्थ मान लिया। अब तो किचन बनने लगी, डिब्बा लगे, वहीं गैस रखी है, उठा लो, वहां में ले लो, कर लो अपने। पहले चौका होती थी, सारी सामग्री बुद्धि लगती थी, सारी सामग्री उतनी चौका की, उसमें रख लो। स्टोव अलग होते और चौका अलग होते, और उस चौके में सामग्री निकाल के रख ली। उसके बाद भोजन बनाना शुरू हुआ, बैठा तो बैठा।
संयुक्त परिवार होते थे, एक बहू रोटी बना रही है, एक बहू ऊपर को देवे के लिए। देखा होगा तुमने, अपने घरों में यही होता था। क्या होता था? चौका अलग होते और कमरा अलग। जब मैं घी निकाली हूँ, अब कितना निकालना? अब घी ने ज्यादा पड़ेगा, खत्म हो, अब मैला नहीं, अब को निकाले रहने। हाथ धोए बिना, हाथ पोंछे बिना कभी डिब्बे से हाथ नहीं लगाते। इसको सकरा बोलते थे हमारे यहाँ। सकरा माने संकीर्ण होता है, मार्ग सकरा है। सकरा माने संकीर्ण होता है, संकीर्ण माने इसकी मर्यादा कम हो गई। आटा के हाथ तुम्हारे घी में पड़ गए तो मर्यादा आटा बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दाल के हाथ तुम्हारे बम पड़ गए तो दाल के बराबर हो जाएगी मर्यादा कि नहीं हो गई? अरे इन पूर्वजों को रूढ़िवादी मत कहो, इनका दोष निकालना मत सीखो, अपनी स्वच्छंदता को पढ़ो। भूल गए तो भूल गए। और चांडाल युग में दिखा है, महाराज को आहार दिया तो महाराज भी सब नहीं लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, ऐसा उल्ट करके सब चीजें नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। कुछ इनके लिए बचिया और वे उसके बाद आटा नहीं मारेंगे, जितनी बच गई उतनी खाएंगे। एक आदमी को भोजन ज्यादा बनेगा, पहले ध्यान रखना। पहली रोटी माली को देंगे, चाहे गैया को देंगे, चाहे काऊ देंगे। ये माली गैया तो बाद में आए हैं, पात्रदान पहले, उसके बाद पात्रदान में ही गैया है तुम्हारी करुणा दान में घूम के फिर रही है। जो इस प्रकार का न्याय करती हैं, दूध दो लेती है और छोड़ देती है, या पेट भरिया पिटवे के लिए सब्जी मंडी में मुंह मारिया, बड़ा न्याय करते, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। अरे भाई, जब दूध पीने की जिम्मेदारी हमारी है तो उस गाय को पालने की भी जिम्मेदारी है हमारी। हमने तो एक दिन हम बाहर जा रहे थे लोटा लेके, कम से कम 20-30 साल हो गए मोब, तो पुल से के पास एक आदमी इधर से आ रहा, एक आदमी इधर से आ रहा, और वो दोनों आदमी सामने आमने जब आए तो ऐसे पूछ रहे खबर गैया की, बछड़ा की, गैया की, जैसे कोई कुटुंबी की नहीं पूछते। तो तुम ऐसे करके चले जा दो, वंदना जैसे भारी वजन पड़ गए पनीसा। अरे रे प्रभु, और हमारी बच्चिया कैसी है? वो पूछ रहा है बच्चिया कैसी है? कहने के देख आओ एक आध दिन, खूब मस्त हो गई अब तो, नहीं देख तो हाँ एक आध दिन। हम सुन करके रह गए, हमने कहा ऐसा बात चल तो हमने आदमियों पर नहीं देखा। किसान का बेटा कह रहा है आज बूढ़ो बैल कच काम को तो है नहीं, या बेच रहे हो। किसान कह रहा है जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें बेचोगे का? अगर तुम्हें गोबर दे रहा हूँ और बहुत सब सामान दे रहा है, एक डला भूस खा रहे हो बेचारा, तुम्हारे का ले रहा हो? बंद हो रहे खूंटा पे मरे हो। जब हम यही मरेंगे तो अगर बैल खूंटे मरे तो क्या बात? कोई कसाई वसाई को नहीं देता था, चतरे फितरे का करने जीव पड़ जाए। और अगर बनिए की गणित लगाओ तो वो उस हालत में भी तुम्हें जितना खाएंगे उससे ज्यादा दे जाएगा। तुम्हें जितना ले रहे हो तुम उनसे, उससे कम दे रहे वो नहीं, जितना तुम दे रहे हो उससे ज्यादा भी दे रहे, ये समझ लेना, लगा देना गाइड। ऐसा प्रेम का व्यवहार था। अरे हमारी प्रकृति में ही ऐसा है, छिलका
हमने छिल्ली नहीं देखी थी, मोटे मोटे छिलका निकालते, छिल्ली नहीं देखी थी, छिल्ली बहुत बाद में देखी। चक्कू से छींटती थी, मोटा छिलका, मोटा पतला निकाल हो गैया तो खा ले। कठोर भाग पशुओं के लिए, कोमल भाग आदमियों के लिए। ऐसी कोई सब्जी बताओ जिससे छिलका न होता हो, ऐसा कोई अनाज बताओ जिसमें भूसा नहीं होता हो, ऐसा कोई तिलहन बताओ जिसमें खली नहीं होती हो। अब खली में से तेल निकाल देते तब पशु को डालते। ये महान्याय, महाक्रूरता है। हमारे तो एक दो दफे निकाली गैया उड़ा दे, बहू के घर में तेल पहुंच गया तब घी निकालो तो अब हमें खरी में से तेल निकालेगा वो बड़ी मिल पे, और फिर वो खरी बीच में आई बाजार में। अब कछु नहीं हुआ, मैं अब क्या खाए वो, और कहां से तुम्हें घी मिले। ये भी एक कारण है, घी जमता नहीं है, घी फलाना होता है, इसके भी ये भी कारण है, वो क्वालिटी नहीं है। और नहीं तो ऐसे घी हो तो जम जा, तो ऐसे करने पर तो खुरपी से निकालने पर तो कचुली टूट जाती, लोहे की कचुली लेने पाती। उंगलियां टेढ़ी हो, कहावत बन गई, टेढ़ी उंगली बिना घी नहीं कर। हम कहते पिघलो हो तो टेढ़ी उंगलियां करो, ज्यादा थोड़ी नहीं करे। और उंगली काटना मुश्किल होता था उसमें, और ऐसे गुड़ और घी खाने लगती बच्ची। अब घी का मठा नहीं मिल रहा है, ऐसी दशा हो गई। क्यों? ये सब परिणामों का फल है। बनिया हो गए तुम लोग, पैसा पैसा पैसा, पैसे का ही व्यवहार है। आदमी आदमी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे बांटते। एक दफे महिला ने बिना चिबड़ी रोटी उसको दे दी मजदूर को, और सेठ जी नाराज, भाई तुम घी रोज खाती हो और भाई यार रोटी दे तो बिना चिबड़ी दे दी, वो क्या समझे सेठ घर में कैसे खवत हो, वो खा जाने वो। जब नहीं चालाकी होशियारी के बिना डालडा को दे दे, अपन घी को खा ले, तो डालडा ही मिलो, अंत में रिफाइन रह गई, घी खत्म हो गया। घी भाग्य वालों को मिला है, और नहीं तो खत्म ही है एक तरह का, जी समझ लो। जो घी जिसको आप पैकेट बंद, डिब्बा बंद कह रहे हो, घी नहीं है। घी का एसेंस पड़ा है उसमें केवल। भाग्यवारी को मिल पा रहे हो। अब हमें निकलेगा, अरे जमीन में पानी डालोगे तो निकलेगा। 4 हाथ पानी निकल आओ, 6 हाथ पानी निकल आओ। धन्य कुमार ने जहां खोदने के लिए ना गड्ढा खोदा वहीं निकल पड़ा धन। हे सत्पुरुषों, देव देव भिक्षुक मांगते नहीं है, भिक्षुक ज्ञान देते हैं। नहीं देने वालों की दशा हम जैसी हो। लेकिन अभिमान से मत देना, कामनाओं से नहीं। अभिमान और कामना को छोड़कर के निष्काम भाव से और बहुत विनय से देना चाहिए। मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाली वृत्ति है। आत्मा निर्दोष है, यह अध्यात्म है, और आप तो भगवान निर्दोष है, इसकी प्रणेता भी निर्दोष है। और नहीं तो बताएगा कौन आत्मा निर्दोष है। तुम खुद दोषवान हो, वैसे शील का उपदेश दो तो कितना असर पड़ेगा। कोई शीलवान, सुदर्शन ने शील के ऊपर कथा नहीं लिखी, लेकिन सुदर्शन की कथा शील के बारे में लिखी गई। सुदर्शन का दृष्टांत दिया।
तो आत्मा निर्दोष है ये बताया किसने? वो भी निर्दोष है नहीं कि नहीं? निर्दोष वाणी और निर्दोष शास्त्र और निर्दोष गुरु, सब निर्दोष ही निर्दोष चाहिए। शुद्ध भोजन बनाने तो आटा शुद्ध चाहिए, घी शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए और जगह शुद्ध चाहिए। और बोलो बेटा, भाव शुद्ध चाहिए सबसे पहले। और ऐसे नहीं, हमारे भाव तो शुद्ध है, हमारे भाव शुद्ध है और हम तो बस तुम्हारे शुद्ध हैं, भाव झूठ बोलते हो। शुद्ध भावों का चिन्ह क्या है? इन जैसी भाव, इन जैसी दशा, भाव का और दशा का निमित्त संबंध है। तुम्हारे चाहिए से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो फेल होने वाला विद्यार्थी भी कहता है हम तो सब सही करे आए थे, मास्टर ने फेल कर दो। मास्टर को तुम्हारे से दुश्मनी होगी, छोड़ने फेल कर दो। हम तो सब सही करे आए, हम सही करे आए, सब करे आए। अजीब पता नहीं है सही करे आए कि गलत करे आए, फिर 0 नंबर कहां से आए? बोले अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, अपनी परिणति को वस्तु से मिलाओ। अपनी परिणति जैसी हो, जैसा स्वभाव है तैसे स्वभाव से मिलाओ। ये अध्यात्म हो गया। टुकड़े मत करो, बंटवारे मत करो। बंटवारे में मुर्दा मिलेगा, जिंदा बच्चा नहीं होगा। जिंदा बच्चा वो उसको होगा भैया तो वहीं दे दे। अगर बच्चे के पीछे जिद करोगे तो जिंदा बच्चा नहीं मिलेगा, बच्चे का मुर्दा बच्चा मिलेगा। जिद्दी आदमी को क्या मिलता है? हठी आदमी को क्या मिलता है? हठी बालक को लड्डू मिला, अब है तो है नहीं, वही लड्डू है। अब मेरा लड्डू छोटा है। बिच्छू काटो, अंधेरों मिलो, अपमान मिला, दुख मिला, तिरस्कार मिला, क्या मिला बोलो? तो ऐसे अगर तुम अभिमान करोगे, हठी होगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन ने, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका हो, तो वाणी में सख नमो सदा देत हूँ दो। Oh